हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ और ये जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये टॉपिक क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, लेकिन ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना हमें क्लास 10th में नीड है हम उतना पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमें करना है तो हमें सेक्स ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो प्लांट है उसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है, यानी कि फ्लावर ही वो ऑर्गन है जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। फ्लावर जो है वो प्लांट के एक एक्सिस पे बॉर्न होती है, यानी फ्लावर जो है वो प्लांट के एक एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, जिस एक्सिस को हम मदर एक्सिस के नाम से जानते हैं। यानी मदर एक्सिस क्या है? वो एक्सिस जहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है। मदर एक्सिस को अगर हम और डिटेल से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि मदर एक्सिस के खुद के दो पार्ट्स होते हैं। और ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो जो पहला पार्ट है वो है हमारा थैलेमस। थैलेमस पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट वो है अपना पेडिसेल। यानी थैलेमस एंड पेडिसेल आर द टू पार्ट्स ऑफ द मदर एक्सिस। देखिए, अगर हम थैलेमस के बारे में आपको बताएं तो थैलेमस एक स्वोलन पार्ट होती है, थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। और जो पेडिसेल है वो स्टॉक होता है, यानी को एक लंबा पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं और बेसिकली ये 4 पार्ट्स को हम 4 वर्ल्ड्स कहते हैं। 4 पार्ट्स और 4 वर्ल्ड्स। अब ये कौन कौन से 4 पार्ट हैं ये हमें देखना ज़रूरी है। एक एक करके इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे भी। सबसे पहले सेपल होता है, दूसरा पार्ट है अपना पेटल। पहला सेपल, दूसरा पेटल। तीसरा पार्ट है उसे हम स्टेमन कहते हैं और जो चौथा पार्ट है वो होता है कार्पल। चलिए, अब आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है। इस डायग्राम में हम इन सारे पार्ट ऑफ द फ्लावर को भी देखेंगे और मदर एक्सिस के पार्ट को भी देखेंगे। तो देखिए, मदर एक्सिस का ये पेडिसल वाला पार्ट है और ये मदर एक्सिस का दूसरा पार्ट, यानी कि ये थैलेमस है। हम जानते हैं मदर एक्सिस के 2 पार्ट होते हैं। थैलेमस आप देख रहे हैं डायग्राम में स्वोलन पार्ट है और पेडिसल जैसा कि लंबा मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की। देखिए, सबसे पहला जो मैंने लिखा वो है सेपल, दूसरा पेटल है। पेटल बेसिकली पंखुड़ियों को कहते हैं और हम जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कलर्ड होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सेपल, फिर पेटल, फिर जो पार्ट आप देख रहे हैं वो है स्टेमन और लास्ट में जो आप पार्ट देख रहे हैं वो है कार्पल। तो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक एक करके अब इन चारों पार्ट को हम डिटेल से पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो चारों पार्ट है वो बेसिकली क्या होते हैं। सबसे पहले हम सेपल के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि जो सेपल है वो ग्रीन कलर का होता है। वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देना? फ्लावर को प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। जब फ्लावर कलियों के स्टेज में होता है उस समय में सेपल ही है जो फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो बस इतनी सी बात हमें सेपल के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेटल्स के बारे में। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो पेटल्स होते हैं वो पंखुड़ियों को कहते हैं और हम जानते हैं पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होती हैं। अब ब्राइटली कलर्ड है तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्ट करने का काम करेंगी। हमें तो ये अट्रैक्ट करती हैं, साथ ही साथ ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। एक्चुअल हमें अट्रैक्ट करने का इनका काम नहीं है, इनका काम पॉलिनेटर्स को ही अट्रैक्ट करना है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है?
पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, ये सब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ल्ड की तरफ, जो कि है स्टेमन। स्टेमन एक्चुअली यूनिट है किसका? एंड्रोशियम का। स्टेमन एक यूनिट होता है एंड्रोशियम का। हम जानते हैं कि फ्लावर क्या है, एक सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें मेल पार्ट भी होंगे, फीमेल पार्ट भी होंगे। तो जो स्टेमन है वो बेसिकली मेल सेक्स पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मेल सेक्स पार्ट है तो ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो स्टेमन है वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। और मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट कॉल्ड स्टेमन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोलन ग्रेन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, पोलन ग्रेन्स हैं तो मेल गैमीट, लेकिन हम एक बात याद रख सकते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। एक्चुअली पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमीट कह देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं और हर पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे क्योंकि आगे चल के हमें इस पॉइंट का यूज़ करना है। स्टेमन की अगर हम बात करें तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से वो 2 पार्ट हैं? तो स्टेमन का जो पहला पार्ट है वो होता है एंथर। स्टेमन का पहला पार्ट क्या है? एंथर। और दूसरा पार्ट जो है वो होता है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये 2 पार्ट है। चलिए डायग्राम में भी देख लेते हैं। स्टेमन मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। तो आप इस स्टेमन में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ, स्टेमन में ऊपर की तरफ एक स्वेलिंग आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा होगा। तो स्टेमन की जो 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, उसमें जो फूला हुआ पार्ट है वो बेसिकली एंथर है और जो नीचे लंबा सा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर एंड फिलामेंट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन। तो इतनी बात हमें स्टेमन के बारे में पता होनी चाहिए। डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेमन की 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्पल की। ये हमारा चौथा और आखिरी वर्ड है। जिस तरह से स्टेमन एंड्रोशियम का यूनिट था, उसी तरह जो कार्पल है वो गाइनोशियम का यूनिट है। ठीक है, कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। मैंने आपको पहले ही कहा फ्लावर सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट होंगी। तो कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब जाहिर सी बात है, ये फीमेल पार्ट है तो ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगी। और फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? फीमेल गैमीट्स को एग कहा जाता है। फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एज एग। तो कार्पल के बारे में हमें इस बात को पता होना चाहिए कि कार्पल एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम एग्स कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। कार्पल के खुद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? वो 3 पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल के 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ ये 3 पार्ट कौन से हैं। देखिए यहाँ पर मार्क किया हुआ है कार्पल। तो इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा 3 पार्ट कौन से हैं। देखिए सबसे ऊपर स्टेमन, ये स्टिग्मा है। सबसे ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट है उसे हम स्टाइल कहते हैं और सबसे नीचे जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन चारों वर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर। ऐसे टर्म्स जो हमें फ्लावर के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो जनरली आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं या हो सकते हैं आपसे पूछे भी जाएं, लेकिन हमें पता होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहला टर्म है बाइसेक्सुअल। फ्लावर को बाइसेक्सुअल कब कहेंगे? जब फ्लावर में दोनों ही पार्ट पाए जाएं, यानी कि मेल पार्ट भी पाए जाएं और फ्लावर में फीमेल पार्ट भी पाया जाए, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे।
जब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव वर्ल पाए जाएं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। देखिए जो अगला टर्म है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जब सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या रिप्रोडक्टिव वर्ल पाया जाए तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल में दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, यूनिसेक्सुअल में या तो सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है। देखिए तीसरा टर्म है वो है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट ये आपको पता ही है। तो देखिए कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जहाँ पर चारों वर्ल पाए जाएं। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये चारों पार्ट पाए जाएं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमें याद रखना है वो है इनकम्प्लीट फ्लावर का। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? देखिए अगर कंप्लीट में चारों वर्ल हैं तो इनकम्प्लीट में कोई ना कोई एक वर्ल मिसिंग होगा, चाहे कोई भी एक वर्ल मिसिंग हो तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोल देंगे। व्हेन एनी वर्ल इज मिसिंग, एनी वन ऑफ द वर्ल इज मिसिंग, कोई भी एक वर्ल मिसिंग है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट फ्लावर होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो हमेशा क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये हमने कुछ फ्लावर के बारे में जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।